हेलो स्टूडेंट्स। ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग पेपर के थ्योरी क्लास का ये 13वां वीडियो है और इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो अगर आप ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग पेपर की तैयारी कर रहे हैं या वेब डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपने बाकी के क्लासेस के वीडियो को नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले हम फॉन्ट टैग के बारे में जानते हैं। फॉन्ट टैग का उपयोग आप किसी भी कंटेंट के फेस को, साइज को और कलर को सेट कर सकते हैं। फॉन्ट के फेस यानी फॉन्ट के टाइप को सेट कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मली हम आज के टाइम पे इन सभी चीज़ों को सेट करने के लिए CSS का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप HTML से भी सेट करना चाहते हैं इन सभी चीज़ों को, इन सभी प्रॉपर्टीज़ को, तो आप HTML में फॉन्ट टैग से भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट टैग से आप किसी भी टेक्स्ट का साइज, कलर और उसका स्टाइल या टाइप सेट कर सकते हैं। करना कैसे है? फॉन्ट टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें सबसे पहले है साइज। ये टेक्स्ट का साइज सेट करता है, जिसमें आप 1 से लेकर 7 तक के नंबर्स को आप सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने साइज की वैल्यू सेट किया 3, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यानी पहले से जो टेक्स्ट का साइज़ यानी पैराग्राफ का साइज़ होता है वो 3 होता है। अगर आपको साइज़ थोड़ा सा बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है, तो 3 की जगह पर आप लिख दीजिए 5, तो टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर आप साइज़ की वैल्यू सेट कर देंगे 2, ठीक है, तो साइज़ का जो होगा वो घट जाएगा। फेस ये फ़ॉन्ट का टाइप सेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फेस में रख दिया कर्सिव, ठीक है, तो कर्सिव फ़ॉन्ट सेट करने से जो वेब पेज पे जो टेक्स्ट दिखाई देगा वो थोड़ा कर्सिव में दिखाई देगा। कलर सेट करना चाहते हैं टेक्स्ट का, तो आप कलर एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। जैसे आप येलो कलर, रेड कलर, किसी भी कलर में टेक्स्ट को डिस्प्ले करा सकते हैं। कोड में कैसे करना है इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लीजिए और कुछ जो बेसिक टैग्स को हम लगाते हैं अपने वेब पेज में उन सभी टैग्स को लिख लीजिए। सबसे पहले एक पैराग्राफ मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ पी टैग से। यहाँ पे एक सिंपल सा टेक्स्ट लिख देता हूँ, दिस इज़ अ टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट को लिखने के बाद में आप इसमें जिस भी टेक्स्ट को फॉन्ट टैग से कंट्रोल करना चाहते हैं उसको फॉन्ट टैग के अंदर लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे फॉन्ट टैग पहले लगाता हूँ, फिर फॉन्ट टैग के अंदर ये दोनों जो शब्द हैं, ठीक है, मैं इनको यहाँ से कट करता हूँ और इन दोनों शब्द को मैं यहाँ पे फॉन्ट टैग के अंदर लिख दे रहा हूँ। फाइल को सेव करिए। इसका आउटपुट पहले देखते हैं। व्यू मेनू पे क्लिक करिए, करंट फाइल इन क्रोम। अगर कोई क्रोम ब्राउज़र नहीं है तो आप किसी भी ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये आउटपुट है इस टेक्स्ट का। यहाँ पे अगर आप साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ फॉन्ट टैग के अंदर साइज़ एट्रीब्यूट लिखिए और इसमें वैल्यू सेट कर दीजिए 5। 5 वैल्यू से क्या होगा, फॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। वेब पेज को रिफ़्रेश करिए। देखिए, जो इतना जो टेक्स्ट है उसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है। अगर आप कलर सेट करना चाहते हैं तो आपको कलर एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा और उसमें वैल्यू में सेट कर दीजिए रेड। तो ये इतना जो टेक्स्ट है फॉन्ट टैग के अंदर, देखिए फॉन्ट टैग यहाँ से यहाँ तक का है और इसके अंदर जो कंटेंट है वो यही सिर्फ है, तो कंटेंट पर ही ये सारे एट्रीब्यूट्स लागू होंगे। फॉन्ट का कलर आपने सेट कर दिया रेड, तो अब वेब पेज को जब आप रिफ़्रेश करेंगे तो वो टेक्स्ट या कंटेंट आपका रेड कलर में दिखेगा। फेस भी अगर आप सेट करना चाहते हैं तो फेस भी सेट कर सकते हैं। इससे फ़ॉन्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट के टाइप में अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कर्सिव, तो कर्सिव सेट करने से क्या होगा, वो जो टेक्स्ट होगा वो अब कर्सिव में हो जाएगा। देखिए, ये देख पा रहे होंगे आप। किसी और फ़ॉन्ट के नाम में भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शेलर। वेब पेज को रिफ़्रेश कर दीजिए, तो ये जो फ़ॉन्ट है वो यहाँ पे अब चेंज हो गया है। ठीक है। प्री टैग का क्या काम होता है? प्री टैग के अंतर्गत आप प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को डिस्प्ले करा सकते हैं। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का मतलब पहले से फॉर्मेटेड, यानी पहले से जैसा उसको बताया गया होगा ठीक वैसे ही वो टेक्स्ट को दिखाएगा। इसमें स्पेसेस यानी जो खाली स्थान होते हैं और जो लाइन ब्रेक्स यानी जो लाइन आप चेंज करते हैं वो सब प्रिजर्व्ड रहते हैं, यानी वो सब सुरक्षित रहते हैं, वो हटाए नहीं जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई पी टैग लगाते हैं और इसके अंदर आप एक शब्द आपने यहाँ लिखा, दूसरे शब्द को आप इतना दूर लिख दिए, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने 5 स्पेस दिया हुआ है,
और आप इस टैग को अगर बंद करते हैं, इसका आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट में पहले दिस यहाँ दिखेगा, फिर जो 5 स्पेस है ये 5 स्पेस में 4 हट जाएगा और सिर्फ एक ही स्पेस यहाँ पे ब्राउज़र पे दिखाई देगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, पहले से नियम ये सब पैराग्राफ का सेट रहता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पाँचों स्पेस जो मैंने यहाँ दिए हैं वो पाँचों स्पेस यहाँ पे लग के आ रहा है, या पाँचों स्पेस का जो जगह है वो मुझे दिखाई दे वेब पेज पे, तो आप अपने टेक्स्ट को या कंटेंट को प्री टैग के अंदर लिखेंगे। इससे जो एक्स्ट्रा स्पेस होते हैं वो हटाए नहीं जाएंगे, वो लगा लगाया ही आपको वेब पेज पे दिखेगा। करके देखते हैं इसको अपने कोड में। फॉन्ट साइज लिखा रहने देता हूँ, बाकी इन सबको हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इज और ए के बीच में थोड़ा ज़्यादा स्पेस दे देता हूँ और वेब पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए जो इज और ए के बीच में जो स्पेस है वो एक ही अक्षर का है और यहाँ पे मैंने कई सारे स्पेस दिए हुए हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो ब्राउज़र उन्हें हटा देता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो लगा रहे तो अपने कंटेंट को प्री टैग के अंदर लिखिए। ठीक है, प्री टैग जो यहाँ बंद हो गया है यहाँ से हटा के मैं ए के लास्ट में रख दे रहा हूँ। तो अब देखिए प्री टैग यहाँ से यहाँ तक का है और इसके अंदर जितने भी स्पेसेस होंगे अब उनको काउंट किया जाएगा। वेब पेज को रिफ्रेश करिए। ठीक है, तो आप ये देखिए इज और ए के बीच में आप इतना स्पेस देख पा रहे हैं। ठीक है, फ्लोटिंग या स्क्रोलिंग टेक्स्ट क्या होता है? अगर आप अपने वेब पेज में किसी टेक्स्ट को स्क्रॉल कराना चाहते हैं कि वो लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे ऐसे इस मूव करता रहे, स्क्रॉल करता रहे, तो आप स्क्रोलिंग टेक्स्ट बना सकते हैं। स्क्रोलिंग टेक्स्ट को बनाने के लिए मार्की टैग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मार्की टैग के साथ कई सारे एट्रीब्यूट्स का भी हम यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहला एट्रीब्यूट है स्क्रॉल अमाउंट। ये यह कंट्रोल करता है कि कितने पिक्सल्स वो टेक्स्ट को एक समय पर मूव करेगा यानी खिसकाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट वो 6 पिक्सल होता है। अगर आप उसकी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो आप स्क्रॉल अमाउंट की वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं। चलिए इसको कोड में देखते हैं कैसे करना है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा पी के अंदर और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, अब इसी टेक्स्ट को मुझे स्क्रोलिंग टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे मार्की टैग लिखूंगा और मार्की टैग के अंदर ही मैं अपने पैराग्राफ को सेट कर दूंगा। ठीक है, मार्की टैग के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो अब नॉर्मल टेक्स्ट नहीं रह जाएगा, वो अब एक स्क्रोलिंग टेक्स्ट बन जाएगा। और इसका आउटपुट हम पहले देखते हैं अपने वेब पेज पे। ठीक है, ये आउटपुट है। देखिए कितनी तेज स्पीड से वो स्क्रॉल कर रहा है और वो जब एक साइड से निकलता है तो दूसरे साइड से होकर वो गुजर जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे आप लिखिए स्क्रॉल अमाउंट और इसकी वैल्यू सेट कर दीजिए 20 पिक्सल पर सेकंड, उसकी स्पीड हो जाएगी। वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। देखिए इसकी जो स्पीड है, स्पीड जो है वो इंक्रीज हो गई है। अगर स्पीड को थोड़ा कम करना है तो वैल्यूज़ को आप कम कर दीजिए 5 पिक्सल पर सेकंड। वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। देखिए जो स्पीड है टेक्स्ट का वो अब थोड़ा स्लो हो गया है। स्पीड के साथ साथ अगर थोड़ा आप गैप देना चाहते हैं, थोड़ा डिले देना चाहते हैं 2 कदमों के बीच में या 2 स्टेप्स के बीच में, तो आप स्क्रॉल डिले वैल्यू का यूज़ करेंगे। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 85 होती है, कम से कम 60 दे सकते हैं, अधिकतम आप 100, 200, 500 भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्रॉल डिले और यहाँ पे मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ 200। ठीक है, वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। तो देखिए एक एक कदम पे वो 200 का वेट कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर उसको और धीमा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 500 सेट कर दीजिए, रिफ्रेश कर दीजिए, तो अब वो इसकी स्पीड और भी धीमी हो जाएगी। लूप एट्रीब्यूट क्या करता है, ये सेट करता है कि कितनी बार वो स्क्रॉल होगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू -1 होती है जो कि अनंत को दर्शाता है। अगर आप 1 2 3 कर देंगे तो उतनी बार ही सिर्फ वो टेक्स्ट स्क्रॉल होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लूप और यहाँ पे वैल्यू सेट कर देता हूँ 1। ठीक है, और मैं इन सभी वैल्यूज़ को हटा दे रहा हूँ। वेब पेज को रिफ्रेश करिए। तो ये जो टेक्स्ट है वो अभी स्क्रॉल हो रहा है, ये इसका पहली बार है। जब ये स्क्रॉल होकर अपने बाउंड्री तक पहुँच जाएगा तो इसका पहली बार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये दूसरी बार स्क्रीन पर आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि आपने लूप की वैल्यू सेट किया है 1, जो कि सिर्फ एक बार ही टेक्स्ट को स्क्रॉल करने देगा। अगर इसकी वैल्यू आप अनंत करना चाहते हैं आप -1 लिखेंगे। ठीक है, बिहेवियर एट्रीब्यूट यह दर्शाता है कि उसका स्क्रॉलिंग किस प्रकार का होगा। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसका स्क्रॉल होता है, मतलब वो एक साइड से निकलेगा
और दूसरी साइड की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर आप स्लाइड सेट करते हैं तो एक साइड से वो निकलेगा और दूसरी साइड पे जाके रुक जाएगा, और अल्टरनेट में वो उसी दोनों के बीच में ही अल्टरनेटिव लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा। करके देखते हैं इसको। यहाँ पे आप सेट कर दीजिए बिहेवियर और वैल्यू में सेट कर दीजिए स्क्रॉल। स्क्रॉल बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये एक साइड से जाएगा दूसरी तरफ निकल जाएगा। ठीक है, देखिए एक साइड से शुरू किया इसने, फिर ऐसे ही होकर दूसरे साइड से वो निकल जाएगा, फिर वो इस साइड से स्टार्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्लाइड, ठीक है, तो स्लाइड में क्या होता है, लेफ्ट साइड से निकलेगा और राइट साइड पे जाके रुक जाएगा। ठीक है, देख पा रहे होंगे कि ये रुक गया है। अल्टरनेट में क्या होता है, वो एक साइड से निकलेगा लेफ्ट साइड से, राइट साइड की तरफ जाएगा, फिर राइट साइड से लेफ्ट की तरफ बढ़ेगा। लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुआ, राइट की तरफ जा रहा है, फिर राइट से लौट के वापस लेफ्ट की तरफ आएगा। ठीक है, फिर ये लेफ्ट साइड से टकरा के फिर ये राइट साइड की तरफ जाएगा। तो इस बिहेवियर को हम कहते हैं अल्टरनेट। फिर डायरेक्शन, अगर आप उसकी दिशा सेट करना चाहते हैं तो आप इसको सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेफ्ट होता है, आप राइट से कर सकते हैं, ऊपर से कर सकते हैं, नीचे से कर सकते हैं। एट्रीब्यूट लिखना है डायरेक्शन, डायरेक्शन और इसकी वैल्यू लिख दीजिए राइट। देखिए राइट साइड से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू सेट कर दीजिए डाउन, तो ये नीचे की तरफ चलेगा। ठीक है, देखिए अब हम समझते हैं कमेंट्स क्या होते हैं। देखिए कमेंट्स को हम अपने सोर्स कोड में जोड़ सकते हैं। कमेंट्स ब्राउज़र पे दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, आप कमेंट्स का उपयोग कर सकते हैं अपने कोड को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो कोड को एक्सप्लेन करने के लिए, कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए और अपने कोड में गलतियों को ढूंढने के लिए आप कमेंट्स का उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने कई सारे कोड्स को ऐसे लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन, तो आप अगर इतने कोड्स को अलग डिफाइन करना चाहते हैं, ऊपर के कोड्स को अलग डिफाइन करना चाहते हैं, तो आप ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने कोड को। या फिर किसी लाइन को या किसी ग्रुप ऑफ लाइंस को एक्सप्लेन करना है कि वो क्या काम कर रहे हैं या किस पर्पस से यूज़ किए गए हैं, तो उनको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको यूज़ कैसे करना है, कमेंट्स को यूज़ करने के लिए आपको कुछ इस तरह का सिंटेक्स लिखना पड़ेगा। आपको सबसे पहले यहाँ पे एंगल ब्रैकेट ओपन करना है, फिर एक एक्सक्लामेशन मार्क लगाना है, फिर दो डैश लगाना है। ये सभी कैरेक्टर्स बिना किसी स्पेस के लिखे जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा भी स्पेस देंगे बीच में तो ये काम नहीं करेंगे। तो पहले एंगल ब्रैकेट, फिर एक्सक्लामेशन मार्क, फिर दो डैश। अब फिर यहाँ पे चाहे जितना स्पेस दे सकते हैं। ठीक है, दिस इज कमेंट। ये कमेंट सिंगल लाइन कमेंट भी होता है। सिंगल लाइन मतलब आप इसमें एक लाइन भी लिख सकते हैं और इसमें मल्टीपल लाइंस भी लिख सकते हैं, मतलब कई सारे लाइंस में भी इसको बांट सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक लाइन लिखा, फिर दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, फिर पांचवें लाइन पे मान लीजिए मुझे इस कमेंट को बंद करना है, तो आप पहले दो डैश लगाएंगे, फिर एंगल ब्रैकेट को बंद करेंगे। तो ये बंद करने को दर्शाता है और ये उस कमेंट को शुरू करना दर्शाता है। जब भी किसी कमेंट को आप ओपन करेंगे तो कमेंट को बंद करना मत भूलिएगा, नहीं तो इसके नीचे के सभी कोड काम नहीं करेंगे। अपने कोड में भी देख लेते हैं इसको कैसे करना है। यहाँ पे पहले मैं एक पैराग्राफ लगा लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज अ टेक्स्ट। अब मान लीजिए मुझे कमेंट लिखना है, तो सबसे पहले इस पे ऊपर मैंने जगह बना लिया। पहले एंगल ब्रैकेट ओपन करना है, फिर संबोधन चिन्ह यानी एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, फिर दो डैश लगाना है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं। कमेंट लिखने के बाद में दो डैश, फिर एंगल ब्रैकेट को बंद कर देना है। तो ये जो लाइन आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ये कमेंट है। ठीक है, ये जो टेक्स्ट है ये कमेंट है। आप इसको एक लाइन में, दो लाइन में, 10 लाइन में डिवाइड कर सकते हैं। कमेंट्स ब्राउज़र द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी लिखेंगे ये ब्राउज़र पे दिखाई नहीं देगा। वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। ठीक है, देखिए वेब पेज पे सिर्फ इतना ही दिख रहा है जो आपने इस सिंटेक्स में अंदर लिखा हुआ है। ये सब टेक्स्ट ये आपको ब्राउज़र पे दिखाई नहीं देगा। तो कमेंट सिर्फ कोड को एक्सप्लेन करने के लिए होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैराग्राफ। ठीक है, तो ये क्या है, एक पैराग्राफ है, ये एक्सप्लेन किया हुआ है।
बाकी और भी कई सारे पर्पज से आप कमेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं इस वीडियो के। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगले वीडियो का आप वेट करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।